अपने अगले सत्र की ओर बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे। तमाम चैंपियंस हमारे बीच में हैं। सैल्यूट हरियाणा हमारे कार्यक्रम का नाम है और सबको सैल्यूट करते हुए तमाम चैंपियंस को हम मंच पर बुलाएंगे। आप, मेरी गुजारिश है कि मंच पर सभी कुर्सियां आप पहले लगाएं, उसके बाद हम चाहेंगे कि तमाम चैंपियंस मंच पर आएं। ऐश्वर्या जैन मेरे सहयोगी इस सत्र का संचालन करेंगे, मंच पर पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियां। देखिए, जिनके सलाम के लिए, जिनके सैल्यूट के लिए आज हम सभी इकट्ठा हुए हैं, जिनके सम्मान के लिए, वो सभी लोग मंच पर पहुंचेंगे। और ओलंपिक में वही के बार लठ गाड़ दिया हरियाणा ने, तो बहुत बड़ी, बहुत ही उपलब्धि की बात है, हमारा लठ गड़ा है की बार। और सारे जो चैंपियंस हैं वो मंच पर आएंगे। बहुत, देखिए, जोरदार तालियां, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। सैल्यूट हरियाणा आज हमारा कार्यक्रम इसीलिए हमने सजाया है और सभी खिलाड़ी मंच पर आए। हम एक चर्चा करेंगे, हम जानेंगे उनके अनुभवों को, हम जानेंगे उनके सफर को, हम जानेंगे कि कैसी रही उनकी राहें और आगे आने वाले जो चुनौतियां हैं कैसे अपने आप को तैयार पा रहे हैं। इन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा करेंगे। ऐश्वर्य, ओवर टू यू। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सोनल। मैं स्वागत करता हूं सबसे पहले सुमित अंटिल, जिन्होंने गोल्ड मेडल भारत को जितवाया जैवलिन थ्रो में। मैं स्वागत करता हूं निशात कुमार, सिल्वर मेडलिस्ट पैरालंपिक के अंदर हाई जंप के। मैं स्वागत करता हूं मनोज सरकार, जिन्होंने भारत को ब्रोंज मेडल दिलवाया पैरालंपिक्स में बैडमिंटन में। और मैं स्वागत करता हूं योगेश कटुनिया, जिन्होंने सिल्वर मेडल देश के नाम करवाया डिस्कस थ्रो के अंदर और भारत को गौरवान्वित किया। देखिए, सभी हमारे चैंपियंस हैं और इन सभी चैंपियंस के लिए एक बार जोरदार तालियां। सुमित अंटिल से हम लोग शुरुआत करते हैं। भारत को गोल्ड मेडल इन्होंने जितवाया जैवलिन थ्रो में। सुमित, पैरालंपिक्स के अंदर भारत ने 19 मेडल जीते और आपका स्वर्ण पदक, कितनी बड़ी बात है ये भारत को एथलेटिक्स के अंदर। हमने देखा नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड मेडल जीता और आपने जैवलिन में पैरालंपिक्स में दूसरा गोल्ड जितवाया। कितनी बड़ी बात है ये आपके लिए और पैरालंपिक्स के लिए, पूरे पैरा एथलीट्स के लिए, कि भारत इतना अच्छा प्रदर्शन पैरालंपिक्स में करके आया। सबसे पहले तो सर आप सभी का धन्यवाद मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए। और परफॉर्मेंस की बात करें तो तैयारी काफ़ी अच्छी थी अब की बार हमारी, और मेडल तो लगभग हम श्योर लेके चल रहे थे। रंग उसका नहीं पता था कि क्या होगा, क्योंकि काफ़ी अनसर्टेनिटी होती है ओलंपिक्स में, प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बात करें वैसे लाइक एक्सपीरियंस की, आफ्टर विनिंग द मेडल तो लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है, एक पहचान बन गई है इंडिया, पूरे इंडिया में। और कोशिश यही रहेगी कि आगे भी इस मेडल का रंग कभी भी चेंज ना हो, और आने वाले एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप और 2024 पेरिस पैरालंपिक्स में कोशिश करेंगे हम कि ऐसे ही गोल्ड मेडल लेके आते रहें। बिल्कुल, और पहचान जिस तरीके से बोला, ये पैरालंपियंस है। पैरालंपिक्स को भारत ने इतना नहीं देखा था, लेकिन इनके मेडल्स के बाद भारत वाकई में इन सभी पर गर्व करता है। योगेश, सिल्वर मेडल इनके नाम डिस्कस थ्रो के अंदर, एक और एथलेटिक्स में मेडल। योगेश, कितनी खुशी होती है आज, इतना सम्मान मिल रहा है। जब आप भारत वापस लौट कर आए थे, एयरपोर्ट पे जमकर भीड़ थी आपके स्वागत के लिए। कितनी खुशी आज महसूस हो रही है आपको, और ये सम्मान वाकई में काबिल तारीफ है। सबको सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि सब लोग यहाँ आए, और एक नई पहचान मिली है मुझे पैरालंपिक्स के बाद, सिल्वर मेडल के बाद। अब जहां पर भी जाता हूं तो पहचान लेते हैं, और मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और जब मैं आने वाला था यहाँ पर, तब एयरपोर्ट पे मैंने इतनी उम्मीद नहीं करी थी कि इतने वेलकम करने के लिए आएंगे लोग, और इस फीलिंग को मैं अभी तक एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशी है। मनोज सरकार, जिन्होंने बैडमिंटन के अंदर ब्रोंज मेडल भारत के नाम किया। मनोज के लिए एक बार जोरदार तालियां। मनोज, बैडमिंटन पहली बार पैरालंपिक्स में इंक्लूड किया गया था और आप 7 लोग गए थे बैडमिंटन कंटिंजेंट में, जिसमें से 4 मेडल भारत ने जीते। जब मेडल जीतते हैं तो सबसे पहली वो कौन सी बात थी जो आपके मन में आई? हमें याद है कि प्रधानमंत्री ने आपको जरूर एक फोन कॉल किया था और बधाई दी थी, लेकिन वो कितना बड़ा क्षण था आपके लिए? सबसे पहले मैं
आप सभी को प्रणाम करता हूं कि आपने इतना प्यार सम्मान दिया और यहाँ बुलाया, और इस इतने बड़े मंच में मैं बात करने जा रहा हूं। मैं यही बताऊंगा, जब मैं मेडल जीता और मेडल हाथ में लिया तो नो डाउट कि मोदी जी का फोन तो आया था, हमारे देश के प्रधान व्यक्ति का फोन आना ये मेरे लिए गर्व की बात है। बट सबसे पहला जो क्षण था वो ये था, मुझे अपनी मम्मी का फेस याद आया और वो 10 रुपए का नोट याद आया, जब उन्होंने मुझे 10 रुपए दिए और कहा कि जा ये रैकेट लेके आ। और वो रैकेट और वो उनका फेस अभी भी याद आ रहा था कि हाँ, ये उन्हीं के लिए है सब कुछ। देखिए, घर परिवार की इतनी ज्यादा बधाइयां इनके साथ जुड़ी होती हैं। निषाद कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हाई जंप के अंदर। निषाद, आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके सिल्वर मेडल के लिए। आप किस तरीके से देखते हैं इतनी बड़ी जो आपने भारत को गौरव का क्षण दिया, किस तरीके से देखते हैं आज जब आप भारत लौट कर आए हैं, आपने प्रधानमंत्री से मुलाकात करी, आप मेरे को एक वाक्य भी बता रहे थे जो आपने प्रधानमंत्री से बात करी, ये कितना बड़ा सपोर्ट है हरियाणा सरकार का, देश का, और किस तरीके से आप लोग पैरा एथलीट्स हैं, आपने सोचा कि हम इस स्पोर्ट में जाते हैं जहां पर एक बहुत ज्यादा चैलेंजेस आप लोगों के लिए होते हैं? नमस्ते जी, पहले सभी को। देखिए, मुझे उस टाइम जिस टाइम कंपटीशन चल रहा था मेरा और जिस टाइम खत्म हुआ तो मुझे उस टाइम में यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने सिल्वर मेडल जीता, अपना फर्स्ट पैरालंपिक्स गेम है। तो वहाँ पर जो ऑफिशियल थे उनसे मैंने पूछा कि 2 ऑफिशियल से मैंने 4 बार पूछा कि मैंने सिल्वर मेडल फाइनली जीता है, तो उन्होंने मेरे को 4 बार रिजल्ट दिखाया कि नहीं, फाइनली सिल्वर मेडल विनर है। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, ऊपर को देख रहा था यार, मैंने सिल्वर मेडल जीता, कहाँ से आया हूँ मैं और कहाँ परफॉर्म कर कर और सिल्वर मेडल मैंने जीता इस ओलंपिक्स पैरालंपिक्स में। और मैं कभी सुना करते थे, टीवी में देखा करते थे भी खिलाड़ी ने, उस खिलाड़ी ने या कुछ ने जीता है, तो आज मैं उसी मंच पर खुद वही मेडल जीत रहा हूँ, सिल्वर मेडल। तो उस टाइम पीएम सर से बात हुई तो वो भी एक जैसे ग्राउंड से बाहर निकला मैं, सर ने बोला कि पीएम सर से फोन आया है सर का, तो झटका सा लगा मेरे को बात सुनकर ही कि फोन है सर का, मैं क्या बोलूँगा उनको। तो सर ने बधाई दी, मुझे यही बोला कि पूरा देश प्रदेश खुश आपकी इस परफॉर्मेंस को लेकर, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो इंडिया में जब मैं इंडिया में वापस आया तो इतना प्यार मिला, इतना सपोर्ट मिला लोगों का, तो मुझे पता नहीं था कि इतना कुछ होने वाला इंडिया में जाकर, क्योंकि पहला फर्स्ट मेडलिस्ट मैं इंडिया में आया था। तो बहुत प्यार मिला लोगों का, और मेरी पेरेंट्स भी नहीं सोची थी कि इतना ये मेडल लेकर आएगा या फिर इतना लोगों का प्यार मिलेगा, तो बहुत अच्छा लग रहा सर। अभी सुमित, आपने गोल्ड मेडल जीता और प्रधानमंत्री का क्योंकि जिक्र हो रहा है, आप सभी लोग 7 लोक कल्याण मार्ग गए, बहुत समय बिताया आपने प्रधानमंत्री के साथ, और आपने सभी ने अपनी एक एक चीज उनको भेंट करी। आज उसकी बोली भी लग रही है जो देश कल्याण के हित में उस राशि को जाएगा। कितना बड़ा वो क्षण आप मानते हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात करना? बिल्कुल सर, वो एक लाइक अचीवमेंट थी मेरे लिए बहुत बड़ी, प्रधानमंत्री जी से मिलना, उनके साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। और मैंने अपनी सबसे जो मेरी फेवरेट जैवलिन थी उनको गिफ्ट की। और आज ऑक्शन में बोली लगी है उस जैवलिन की और बेस प्राइस 1 करोड़ है। तो और वो गंगा माँ की सफाई के लिए वो फंड जो भी रिसीव होगा वो यूज़ किया जाएगा। ये मेरे लिए एक सच में बहुत बड़ी उपलब्धि है और प्राउड फील कर रहा हूँ मैं कि मैं इस मुहिम का हिस्सा बन पाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन चैंपियंस के लिए। एक बार जोरदार तालियां। भारत को जो गौरव इन्होंने दिलाया है वो वाकई में और कोई नहीं दिला सकता है। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप यहाँ पर आए, और आप सभी लोग एक बार इनका जोरदार तालियां करके शुक्रिया अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे पास आज, क्योंकि इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार इन एथलीट्स का सम्मान कर रहा है और इन चैंपियंस को सल्यूट करता है। अब मैं बुलाना चाहूंगा मनीष नरवाल, गोल्ड मेडलिस्ट शूटिंग, सिंहराज अधाना जिन्होंने एक नहीं 2 पैरालंपिक मेडल एक ही ओलंपिक्स में जीते, हरविंदर सिंह जिन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया आर्चरी में, और सुमित कुमार जिन्होंने 41 वर्षों के बाद हॉकी के अंदर हमें ब्रॉन्ज मेडल से गौरवान्वित किया। मैं सभी का एक बार स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज हरियाणा के इस मंच पर, और इनसे बातचीत करेंगे, इनसे भी जानेंगे कि इनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं और कितना आज इनको गर्व महसूस होता है भारत लौटकर, और हम सभी को इस क्षण का
एहसास दिलाने के लिए सिंगराज अधाना के लिए एक बार जोरदार तालियां। एक नहीं, 2 पैरालंपिक मेडल एक ही ओलंपिक स्टेज पर। हरविंदर सिंह आर्चरी के अंदर जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, भारत पहली बार आर्चरी के अंदर कोई मेडल जीत पाया। और सुमित, जो हॉकी में हमें 41 साल के बाद कोई मेडल छूने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में। सबसे पहले मनीष, इतनी छोटी सी उम्र में गोल्ड मेडल हाथ में लेना, क्या वो क्षण थे आपके? आप बताइए हमें, आपकी जर्नी कहां से शुरू हुई और आप शूटिंग कैसे आपने करना शुरू किया? सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार कहता हूं और इस मंच का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और इतना सम्मान दिया। सभी को धन्यवाद। और मैं सबसे छोटा हूँ, मतलब जो पैरालंपिक्स में मतलब पार्टिसिपेट किया। हालांकि मेरे से भी छोटी एक अवनी है जिसने मतलब ओलंपिक में गोल्ड और ब्रॉन्ज जीता है, वो राजस्थान से। तो सेकंड नंबर पे मैं ही आता हूँ। तो मेरी सर स्टार्टिंग 2016 से हुई थी और 16 के बाद में 18 में एशियन गेम्स गोल्ड और सिल्वर मेडल, और 19 में वर्ल्ड चैंपियनशिप 3 ब्रॉन्ज, और 2020 में फिर अर्जुन अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया था। तो धीरे धीरे मतलब स्टेजेस बढ़ती जा रही थी और ओलंपिक में ये तो पता था सर कि मेडल लेके आएंगे हम, लेकिन ये नहीं पता था कि मतलब हम गोल्ड लेके आ रहे हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी, गोल्ड मेडल भारत के नाम कराना वाकई में किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। सिंगराज अधाना हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने शूटिंग में ही 2 मेडल्स भारत को दिलवाए, एक ओलंपिक में 2 मेडल, बहुत बड़ी बात। सिंगराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे हमने टोक्यो में भी बात करी थी, 2018 एशियन पैरालंपिक गेम्स में भी आपसे बात करते आए थे। आपने बोला था कि मैं कंफर्म नहीं कर सकता पैरालंपिक का मेडल, लेकिन एक नहीं 2 मेडल, इस बात का यकीन था आपको। और आपके जो जूनियर्स हैं, कहूंगा कि इतनी छोटी उम्र में शूटिंग के अंदर मेडल दिलाया। आप इतने सीनियर हैं लेकिन आपने बोला है कि मैं सीनियर नहीं हूं, मेरी एक्सपीरियंस वाइज बहुत कम मेरे को एक्सपीरियंस है। लेकिन क्या कहेंगे आज आप, इतना बड़ा जो मौका मिला है भारत को 19 मेडल्स जिताने का, आप सभी लोगों को क्या कहेंगे? मैं शूटिंग में सबसे उम्र में सीनियर हूं, लेकिन एक्सपीरियंस के आधार पर और जब शूटिंग में मैंने इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ तो मैं सबसे जूनियर हूं। ये जो 2 मेडल्स आए हैं, इसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है हमारी जो भारत की जो व्यवस्था स्पोर्ट्स की जो है उसको जाता है कि एक पैरा एथलीट्स का जो सिस्टम में जो आना है और जो सुविधाएं मिलनी हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट का और हरियाणा सरकार का। एक ऐसा भी दौर आया कि जब मैंने शूटिंग में जब अचीवमेंट बहुत ऊपर ले रहा था, हाईएस्ट स्कोर, और कंटिन्यू ट्रेनिंग में मैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो थे, ओलंपिक रिकॉर्ड थे, उनको कंटिन्यू क्रॉस कर रहा था ट्रेनिंग में प्रतिदिन। लेकिन कोविड ने वो सब मिट्टी में मिला दिया। मैं कोविड से ग्रस्त हो गया और दूसरा जीवन मैंने लिया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि जब मैंने शूटिंग शुरू की थी तो अपनी वाइफ से वादा किया था कि आप घर संभालिए, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। तो उन्होंने मेरा हौसला जब बढ़ाया तो मैंने उनसे वादा किया था कि टोक्यो में मैं अपने देश को जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैंने उनसे शब्द बोला था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, मैं वो करूंगा जो मुझे अपने देश के लिए करना है। और ये सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां हम विदेश की धरती पे भी अपने राष्ट्रीय तिरंगा को फैला सकते हैं। आज जो हमें मुकाम हासिल हुआ है, 2 मेडल लेने के बाद पूरे एथलीट्स, पैरा एथलीट्स को 19 जो टोटल मेडल आए हैं, और जो हम आज ऐसा लग रहा है कि शायद हम हिंदुस्तान में नहीं किसी और देश में आ गए हैं। इतना प्यार और मान सम्मान जो हमें मिल रहा है आप लोगों से, उसके लिए मैं आप सबका हाथ जोड़ से बहुत ऋणी हूं, पूरा एथलीट्स की ओर से, पूरे भारतवर्ष का। इसमें मीडिया
का बहुत बड़ा योगदान है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है कि जब हम टोक्यो जा रहे थे खेलने के लिए तो उन्होंने हमारे पूरे परिवार के साथ हमसे जो वार्तालाप की और जो हमें आशीर्वाद दिया, जो मार्गदर्शन दिया, वो बहुत सराहनीय है। उन्होंने एक लफ्ज कहा, सिंगराज अपने गोल पे ध्यान देना, मेडल की चिंता मत करना, मेडल तो अपने आप आ जाएगा। और वही हुआ, एक नहीं दो मेडल अपने आप आ गए, मुझे पता भी नहीं कब क्या हो गया। तालियां बजती रहनी चाहिए। वाकई में बहुत बड़ा काम सिंगराज जी आपने करके दिखाया और भारत को आप पर गर्व है। हरविंदर, आपसे हम जानना चाहेंगे, आर्चरी एक ऐसा स्पोर्टिंग इवेंट है जहां पर भारत ने कभी भी मेडल नहीं जीता था। किस तरीके से आर्चरी के अंदर आपने कदम रखा? एक पैरा एथलीट होने के नाते एक बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं आपके। वो क्या जर्नी थी आपकी जब आपने सोचा कि मैं तीरंदाजी करनी है और अब भारत के लिए आपने मेडल जीता है? जी बिल्कुल, मैंने तीरंदाजी देखी थी 2010 में पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में, और 2012 में जब इसे टीवी पर देखा थोड़ा नज़दीक से तो इच्छा जागी कि मैं तीरंदाजी कर सकता हूँ। ग्राउंड में कोच साहब से जाके परमिशन ली, उन्होंने तीरंदाजी की कोचिंग देनी शुरू की और 2012 के ओलंपिक्स से लेके आज 9 साल बाद जब मेडल जीता मैंने पैरालंपिक्स में, तो वो उस मेहनत की जो वैल्यू थी वो 9 साल बाद वो मेडल के रूप में सामने आई, जो ब्रॉन्ज मेडल मैंने जीता पैरालंपिक्स में 2021 में। क्योंकि इससे पहले भी 2018 में मैं पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुका था, लेकिन पैरालंपिक्स में मेडल जीतने की इच्छा थी और वो पूरी हुई टोक्यो में। और मैं समझता हूँ कि चाहे मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, लेकिन मुझे इसकी खुशी गोल्ड से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये पहला मेडल है तीरंदाजी के इतिहास का हमारे देश के लिए, चाहे वो ओलंपिक्स हो या पैरालंपिक्स हो। और जैसा कि मेरे साथी खिलाड़ी ने बताया कि हमें उस टाइम यकीन नहीं हो रहा होता कि हमने मेडल जीत लिया है। और मेरे 5 मैच थे, उसमें से 3 मैच शूट ऑफ में गए, तीनों मैंने जीते, और ब्रॉन्ज मेडल मैच में भी शूट ऑफ था और वो कोरियन के साथ था जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, तो कोरियन आर्चर था। तो मैंने वो मैक्सिमम 10 स्कोर किया उस एरो से और मैच जीता। तो उसके बाद जैसे ही फिर हमें मैसेजेस कॉल्स आने लगे उस पूरा दिन अगले दिन तक, तो हमें इंडिया से बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि हरविंदर आपको पता नहीं है आपने देश के लिए कितना बड़ा काम किया है ये मेडल जीतकर। तो इस चीज़ का एहसास हमें हुआ जब हम एयरपोर्ट पे आए, हमारा स्वागत हुआ, जो रिसीविंग हुई, उसके बाद सम्मान समारोह हुए, फिर उसके बाद मैं अपने गांव अपने डिस्ट्रिक्ट में आया, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में गया। तो वो जो हमारे चाहने वालों की खुशी देखकर हमें उस चीज़ का अंदाजा होता है कि हमने कितना बड़ा देश के लिए ये मेडल जीता है, इस मेडल की वैल्यू क्या है। और मैं समझता हूँ कि ये मेडल सिर्फ मेरी ही मेहनत नहीं, मेरी जो पूरी टीम है, जहाँ मुझे जो पूरा सहयोग रहा है, चाहे वो भारत सरकार का हो, हरियाणा सरकार का हो, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में मैं प्रैक्टिस करता रहा उसका हो, और आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का या साई का, तो ये उस पूरे सहयोग की बदौलत ही है कि मैं ये मेडल जीतने में कामयाब हुआ। एक बार जोरदार तालियां हरविंदर सिंह के लिए। आर्चरी के अंदर न केवल ओलंपिक्स बल्कि पैरालंपिक्स में पहला मेडल हरविंदर सिंह के नाम रहा। सुमित, हॉकी तो हरियाणा के खून में भी दौड़ता है और आप हरियाणा से आते हैं। 41 साल के बाद भारत ने हॉकी के अंदर ब्रोंज मेडल जीता, कितनी बड़ी कामयाबी थी, कितने खून पसीना एक करके जो आपने मेहनत करी, आप टीम का पार्ट थे, कितना लंबा सफर रहा ये? सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूं और जितने मेरे पैरालंपिक के प्लेयर हैं सबको बधाई देना चाहता हूं कि मैं आया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और जैसे आपने पूछा, पिछले हम 1.5 साल से बेंगलोर में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वहाँ 1.5 साल तक मैं घर नहीं आया था, तो मेरी पूरी टीम वहीं पे थी। तो एक सिचुएशन आई थी कि उस टाइम मेरी मम्मी एक्सपायर हो गए थे, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम था। तो उस टाइम मैंने सोचा कि मैं हॉकी छोड़ दूं, क्योंकि वो मेरे लिए डिफिकल्ट टाइम था। मुझे लग रहा था कि मैं घर जाना चाहिए मुझे, बट वो सिचुएशन थी, एक साइड टीम थी, तो मेरे परिवार में मैं घर आया। तो उसके बाद मेरे घर वालों ने बोला कि देखो वो जो लिखा तो ऊपर वाले ने वो तो हो चुका है, अब तू अगर यहीं रहेगा तो सिस्टम सारा खराब हो जाएगा, तूने इतनी उम्मीदें हैं तेरे से, सब कुछ हो जाएगा, वो सारा सब कुछ खराब हो जाएगा। तो तू दोबारा कैंप में ध्यान दे और अपना गेम पर फोकस दे, और ये जो तू मेहनत कर रहा है ये अपनी मम्मी के लिए खेल जाके। तो मेरा उस टाइम टीम में नाम आया, तो मुझे सबसे पहले यही खुशी हुई कि कहीं ना कहीं मेरी माँ मुझे देख रही है, उसका प्यार मेरे साथ है जी। तो उसका मेरे पास वो जी फील हो रहा था उस टाइम कि मम्मी मेरे पास नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। तो बस
यही मेरे माइंड में था कि मैं ओलंपिक में जाऊं और मेडल लेके आऊं और ये मेडल मैं अपनी मम्मी को समर्पित करूं। बिल्कुल, इन चैंपियंस के लिए एक बार जोरदार तालियां। और इसी के साथ हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर खट्टर जी हमारे बीच मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मनीष, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा। आपने गोल्ड मेडल भारत के नाम किया इतनी छोटी सी उम्र में, जब तिरंगा झंडा बीचों बीच लहरा रहा था, वो क्या क्षण थे आपके लिए? सर वो काफी सम्मानजनक क्षण थे वो, और जब वो ऊपर जा रहा था तो मतलब रोंगटे भी खड़े हो रहे थे हमारे, और एक काफी प्राउड का वो सीन था हमारे लिए, और मतलब आंखों में आंसू भी आ गए थे उसको देख के। तो मतलब वो क्षण हम बयान नहीं कर सकते। जब वहाँ के जापान की जो आर्मी थी वो सल्यूट मार रही थी और तिरंगा ऊपर जा रहा था और राष्ट्रीय गान भी बज रहा था, तो वो काफी सम्मानजनक क्षण होते हैं सर एक प्लेयर के लिए। उससे सम्मानजनक पल नहीं हो सकते एक प्लेयर के लिए। बिल्कुल, तमाम इन चैंपियंस के लिए एक बार जोरदार तालियां। इन्होंने भारत को जो गौरव दिलाया वो वाकई में काबिले तारीफ है। सिंगराज जी, एक आखिरी सवाल लूंगा। कितना सपोर्ट था हरियाणा सरकार का, भारत सरकार का, एक पैरा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब आपको लगता है कि आने वाले समय में ये चेंज होता हुआ दिख रहा है आपको? बिल्कुल मेरे भाई, आपने ठीक कहा। हिंदुस्तान अब नया इतिहास रचने वाला है और इसमें भारत सरकार और हरियाणा सरकार की नीति की बदौलत ही ये संभव हो पाएगा। और पूरा देश हरियाणा सरकार से सीख रहा है कि खेल की नीति क्या होती है और कैसे बनाई जाती है। जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था पिछले साल कोविड की वजह से 2020 के बाद, तो उस समय हमारा वर्ल्ड कप अलेन में था, यूएई कंट्री में, तो हमारा वो टूर्नामेंट रुक गया और लॉकडाउन घोषित हो गया, फर्स्ट लॉकडाउन। तो जब 2-3 महीना हो गए लॉकडाउन लगे हुए, तो मैं बहुत विचलित हो रहा था लगातार प्रतिदिन, जैसे समय गुजर रहा था बिना ट्रेनिंग के। और जब मैंने अदर कंट्री के जो मेरे मित्र थे जो हमारे साथ पार्टिसिपेट करते थे, चाइना के, कोरिया के, रशियन के, तो उन्होंने बताया हमारी ट्रेनिंग कंटिन्यू चल रही है और हमारी ट्रेनिंग बंद नहीं है। तो मैंने अपने कोच जेपी नोटियाल, ओम प्रकाश चौधरी से पूछा, सर हमारे यहाँ संभव क्यों नहीं है? उन्होंने कहा, सिंगराज अगर आपके पास पर्सनल रेंज होती तो ये संभव होता, क्योंकि कोविड पूरे देश से ग्रस्त है, अभी सरकार असमर्थ है इस ट्रेनिंग को पूरा कराने में। तो मैंने अपनी वाइफ और मम्मा से कहा, मैं भी अपनी रेंज बनाना चाहता हूँ, मैं घर हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठना चाहता हूँ, मुझे अपने देश के लिए मेडल लाना है। तो मैंने वो सपना शूटिंग रेंज बनाने का भाई गगन नारायण का मुझे याद आया कि उन्होंने जब जीता था तो उनके पास भी अपनी 10 मीटर की रेंज थी, लेकिन मेरा जो मेन इवेंट था वो 50 मीटर का था। और 10 मीटर के लिए परमिशन जरूरत नहीं होती, 50 मीटर के लिए परमिशन जरूरत होती है, क्योंकि वो एक लाइव शॉट होता है, 0.22 का शॉट चलता है। तो उसका स्ट्रेचर भी आर्किटेक्ट नहीं जानते थे कैसे बनता है। तो मैंने एनआरआई से हेल्प ली, भाटिया साहब ने मुझे हेल्प दी, साई ने मुझे हेल्प दी थी किस तरीका से आप एक रेंज का मॉडिफाई कर सकते हैं। और थोड़ी बहुत जो कसर रही रेंज का मॉडिफाई करने की, तो एक गूगल बाबा है हमारे, उनसे मैंने काफ़ी हेल्प ली। और एक रेंज को कैसे मॉडिफाई किया जाता है, उसमें कौन सा बुड लगता है शॉट को रोकने के लिए। तो हरियाणा सरकार से जो मुझे एशियन गेम के मेडल्स लाने के बाद और वर्ल्ड कप के मेडल्स लाने के बाद जो समय पे जो राशि मिली थी, उस समय मैं वो रेंज बनाने में कामयाब हुआ और लाखों रुपए लगा के मैंने एक बेहतरीन रेंज बनाई इंटरनेशनल लेवल की, जिस प्रकार टोक्यो में थी। उसी की बदौलत मैं 50 मीटर रेंज बनाने में कामयाब हुआ और 10 मीटर रेंज बनाई। 10 मीटर रेंज के लिए मुझे ओजुक्यू ने भी हेल्प करी, साई ने भी हेल्प करी। और प्रशासन, हरियाणा सरकार का बहुत बड़ा जो प्रशासन है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि जो रेंज है वो आपको परमिशन मिल गई, लेकिन गवर्नमेंट स्टेट से भी वो परमिशन आपको चाहिए, वो सिक्योरिटी हेल्प चाहिए। तो हमारे जो सीपी साहब के फरीदाबाद के, जब मैं उनके पास गया, लाइसेंस की प्रॉब्लम थी, एमिनेशन की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने सबसे पहले प्राथमिकता मुझे दी थी, आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप देश के लाल और खासकर मेरे हरियाणा के हो, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी हेल्प करूं। तो उन्होंने मुझे तुरंत जो लाइसेंस की जो इशू था और जो शूटिंग रेंज की जो प्रॉब्लम थी, उन्होंने तुरंत सॉल्व करी, जिसकी बदौलत मैं लगातार ट्रेनिंग कर पाया। अगर वो ट्रेनिंग नहीं होती तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं उसी साल मार्च में मैंने अलीन में गोल्ड और सिल्वर लिया उस शूटिंग रेंज की बदौलत। और सबसे बड़ा फायदा वो थी, नेशनल जब हमारा मानव चुनाव यूनिवर्सिटी में पहला पैरा नेशनल गेम हुआ था, चैंपियनशिप हमारी, तो 10 मीटर
50 मीटर और 25 मीटर में फर्स्ट रैंक पे था अपनी इस पर्सनल रेंज की वजह से, और पैरालंपिक में 2 मेडल ले पाया। मैं ये 100% दावा करता हूं, मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा था कि मेरे दोनों कलर वो होते जो हर खिलाड़ी का सपना होता है, हर भारतवासी का सपना है, गोल्ड का। लेकिन मैं कोविड से ग्रस्त हो गया और पूरा ये 1.5 महीना मैंने संघर्ष करा। आज भी मुझे थकान महसूस हो जाती है लगातार अभ्यास करने पे। अगर वो कोविड नहीं हुआ होता तो मुझे लग रहा है ये तमगा ब्राउन और सिल्वर नहीं होते बल्कि गोल्ड होते। बिल्कुल, क्योंकि मुझे अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा था और ट्रेनिंग वो बेहतरीन लेवल से चल रही थी। लेकिन जो दूसरा जन्म लिया मैंने, इसमें भी एक दौर ऐसा था कि इमरजेंसी के दौरान बेड सभी फुल थे हॉस्पिटल्स के, फरीदाबाद के। कहीं सिलेंडर्स, ऑक्सीजन का अभाव था क्योंकि मरीज बहुत ज्यादा थे। जब हमारे क्षेत्र के भाई जो राजेश नागर जी थे तिगाम विधानसभा क्षेत्र से, उनको न जाने कहां से पता चल गया कि मुझे हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे, तो वो खुद उन्होंने मुझे फोन करा, सिंगरा जी आप कहाँ पर हो? मैंने कि सर मैं 28 सेक्टर के बाईपास पे हॉस्पिटल्स के ट्राई कर रहा हूँ, कहीं मुझे बेड मिल जाए। कि आप कहीं मत जाओ, मैं QORG हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ, आप तुरंत वहां पहुंचिए, मैं आपको बेड दिलाऊंगा, क्योंकि आप हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और मैं आपको हर हालत में बचाऊंगा। तो वो एक अच्छी सरकार के अच्छे जो नेता हैं उनकी बदौलत मैं दूसरा जीवन मैंने लिया। मैं एहसानमंद हूं इस सरकार का कि उन्होंने इतने अच्छे नेता को हमारे बीच में मौका दिया और वो आज हमारे साथ हैं। पूरे भारतवर्ष ने जो मुझे उसके बाद सम्मान दिया मेडल्स लाने के बाद, इसमें इस भारत सरकार का योगदान है, लेकिन मीडिया का बड़ा योगदान है। जो पैरा एथलीट्स को आज वो सम्मान मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं। बिल्कुल, सरकार के योगदान के बिना भारत 19 मेडल नहीं जीत सकता और ये साफ तौर पर सिंगराज अदाना जिन्होंने एक ही पैरालंपिक्स में भारत को 2 मेडल दिलवाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष नरवाल जिन्होंने गोल्ड मेडल जिताया, शूटिंग में एक बार जोरदार तालियां। हरविंदर सिंह ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आर्चरी, सुमित जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हॉकी में 41 साल के बाद दिलवाया, और सिंगराज अदाना जिन्होंने भारत को 2 पैरालंपिक मेडल जितवाए। इन चैंपियंस के लिए एक बार जोरदार तालियां।